ओम शांति। आज 7 मई की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे अब बाप समान देही अभिमानी बनो। बाप की यही चाहना है कि मेरे बच्चे मेरे समान बने और मेरे साथ घर चलें। प्रश्न है, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते हो, बाप की शुक्रिया गाते हो? उत्तर है, तुम वंडर देखते हो बाबा कैसे अपनी फ़र्ज अदाई निभा रहे हैं, अपने बच्चों को राजयोग सिखा रहे हैं और लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते हैं, यह शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है। बच्चों का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की भी क्या बात है। ड्रामा अनुसार बाप को तो वर्षा देना ही है। गीत है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति, ओम शांति। यह गीत है बच्चों के लिए, जिसका साथी सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा है। उनको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है? वह आंधी नहीं, माया के तूफान आत्मा की ज्योति को बुझा देते। अब जगाने वाला साथी मिला है तो माया क्या कर सकती है? नाम ही रखा जाता है ना, महावीर। माया रावण पर विजय पाने वाले। कैसे विजय पानी है? सो तो बच्चे सामने बैठे हैं, बाप दादा भी बैठे हैं, तो दादे और बाप को पिता और पितामह कहते हैं। तो हो गए ना बाप दादा। तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप हमारे सामने बैठे हैं, तो रूहानी बाप रूहों से ही बात करेंगे। तो आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा सुनती हैं, बोलती हैं। तुम बच्चों को देह अभिमानी होने की आदत पड़ गई है। तो बाबा कहते हैं कि आधा कल्प जो देह अभिमान में रहते हो ना, इसी कारण आदत पड़ती है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, दूसरा छोड़ तीसरा लिया, शरीर पर नाम पड़ता रहता है। कोई कहेगा मैं परमानंद हूँ, कोई का नाम क्या होगा। तो बाबा कहते हैं, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ, मुझे कभी देह नहीं मिलती है, तो मुझे कभी देह अभिमान हो भी नहीं सकता। यह देह तो इस दादा की है, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। तो बाबा ने बताया, जिस देह में मैं आता हूँ ये मेरा देह नहीं है, ये तो ब्रह्मा बाबा अर्थात दादा का देह। मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। तुम बच्चों को भी आप समान बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है, देह अभिमान छोड़ना है। टाइम लगता है ना, बहुत समय से देह अभिमान में रहने का अभ्यास पड़ा हुआ है। तो अभी बाप कहते हैं, इस देह को भी छोड़ो, मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है, मेरे पास वापस आना है। इसलिए कहता हूँ कि पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। यह मैं आत्माओं से ही तो बोलता हूँ। तुम बाप को याद करो तो वह देह अभिमान की दृष्टि खत्म हो जाए। तो बाबा कहते हैं, तो इसमें मेहनत है। हम आत्माओं की सर्विस कर रहे हैं ना, आत्मा सुनती है ऑर्गन्स के द्वारा। मैं आत्मा हूँ, तुमको बाबा का संदेश दे रहा हूँ। तो आत्मा तो न अपने को मेल न फीमेल कहेगी, मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है, वह तो है ही परम आत्मा, परमात्मा। तो बाप कहते हैं, हे आत्माएं सुनती हो? आत्मा कहती है, हाँ सुनती हूँ बाबा। तो तुम अपने बाप को जानते हो? वह सभी आत्माओं का बाप है। जैसे तुम आत्माएं हो, वैसे ही तो मैं भी तुम्हारा बाप हूँ ना। जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना आकार है। आत्मा को आत्मा ही कहेंगे ना। मेरा नाम तो है शिव, शरीर पर तो बहुत नाम पड़ते रहते हैं। मैं शरीर नहीं लेता हूँ, इसलिए मेरा कोई शारीरिक नाम नहीं है। तुम शालिग्राम हो। तुम आत्माओं को कहते हैं कि हे आत्माएं सुनती हो? कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं। यह तुमको अभी प्रैक्टिस करनी पड़े, देही अभिमानी होके रहने की। आत्माएं सुनती हैं और बोलती हैं। कैसे? इन ऑर्गन्स के द्वारा।
बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा बेसमझ हो गई है क्योंकि बाप को भूल गई है। नहीं कि शिव परमात्मा है, ऐसे नहीं कि शिव परमात्मा है, बिल्कुल भूल गई। कृष्ण भी परमात्मा है, वह तो कहते हैं पत्थर ठीक कर, सब में सब परमात्मा, सारी सृष्टि में उल्टा ज्ञान फैला हुआ है। तो बहुत तो समझते भी हैं कि हम भगवान बाप के बच्चे, लेकिन मेजॉरिटी तो सर्वव्यापी कहने वाले निकलेंगे। इस दुबन में इस दो तरह की बातों से सबको निकलना है। तो सारा दलदल बना हुआ है, जो दलदल में फंसे हुए हैं। सर्वव्यापी कह दिया, तुझ में परमात्मा, मुझ में परमात्मा, मैं परमात्मा तो परमात्मा, कैसे आत्मा सो परमात्मा कह देने से सारा सूत मुझा दिया, बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने बताया कि इस दुबन से तुमको निकलना है। ये सारी दुनिया एक तरफ, बाप है दूसरी तरफ, बाप की महिमा गाई हुई है। अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, अहो मेरी मत जिससे गति अथवा सदगति मिलती है, बाबा भी कहते हैं। तो सदगति दाता तो कौन है? एक ही शिव परमात्मा। तो मनुष्य गति सदगति के लिए देखो कितना माथा मारते हैं। यह एक ही सदगुरु है जो कि मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देते हैं। बाप कहते हैं कि इन साधु संत आदि सब की सदगति करने के लिए मुझे आना पड़ता है। सबकी सदगति करने वाला मैं एक ही हूँ, आत्माओं से बात करता हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ और कोई यह कह ना सके तुम सभी आत्माएं मेरी संतान हो। वह तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर ऐसे कभी ना कह सके। यह तो खुद बाप कहते हैं कि मैं आया हुआ हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने। गायन भी है ना, भक्तों का रखवाला भगवान एक है। तो सभी भक्त हैं ना, तो जरूर भगवान अलग चीज़ है। भक्ति अगर भगवान हो तो फिर उनको तो याद करने की दरकार ही नहीं है। अपनी अपनी भाषा में परमात्मा को कोई क्या कहता है, कोई क्या कहते हैं। तो कहते हैं बाबा लेकिन यथार्थ नाम है ही शिव। कोई किसकी गलानी करते हैं व डिफेम करते हैं तो उन पर केस करते हैं, परंतु यह ड्रामा है, इसमें कोई की भी बात नहीं चल सकती। बाप जानते हैं कि तुम दुखी हुए हो, फिर भी यह होगा। गीता शास्त्र आदि फिर भी वही निकलेंगे, परंतु सिर्फ गीता आदि पढ़ने से तो कोई समझ ना सके। यहाँ तो समर्थ चाहिए। शास्त्र सुनाने वाले किसके लिए कहें कि मेरे साथ योग लगाने से हे बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, यह कह ना सके। वे तो सिर्फ गीता पुस्तक पढ़कर सुनाते हैं। अभी तुम अनुभवी हो, जानते हो कि हम 84 के चक्र में कैसे आते हैं। ड्रामा में हर एक बात अपने समय पर होती है। यह बाप बच्चों से आत्माओं से बात करते हैं कि तुम भी ऐसे ही सीखो कि हम आत्मा से बात करते हैं। हमारी आत्मा इस मुख से बोलती है, तुम्हारी आत्मा इन कानों से सुनती है। मैं बाप का पैगाम देता हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह समझाना कितना सहज है। तुम्हारी आत्मा एक शरीर छोड़ती है फिर दूसरा लेती है। अब बाप कहते हैं अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता है तो जीव परमात्मा कहो ना, जीव आत्मा क्यों कहते हो? यह आत्मा से बात करते हैं। मेरे भाई, आत्माएं समझती हो कि मैं बाप का संदेश सुनाता हूँ। 5000 वर्ष पहले वाला बाप कहते मुझे याद करो। यह दुखधाम है ना, तो सतयुग है सुखधाम। हे आत्माएं, तुम सुखधाम में थी ना, तुमने 84 का चक्र लगाया। सतो प्रधान से सतो रजोतमों में जरूर आना है। तो अभी फिर चलो वापस श्री कृष्ण पुरी में चलकर क्या बनना चाहते हो? महाराजा महारानी बनेंगे व दास दासी? ऐसे आत्माओं से बात करनी चाहिए, उमंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं तो परमात्मा हूँ। परमात्मा तो है ही ज्ञान का सागर, वह कभी अज्ञान का सागर नहीं बनता। ज्ञान और अज्ञान के सागर हम बनते हैं। तो बाप से ज्ञान लेकर मास्टर सागर बनते हैं। वास्तव में तो सागर एक ही बाप है, बाकी सब तो है नदियाँ।
फ़र्क तो है ना। आत्मा को समझाया जाता है कि जबकि आत्मा बेसमझ है ना, तो स्वर्ग में थोड़ी किसको समझाते हैं। यहाँ सब बेसमझ पतित और दुखी हैं, तब समझाना पड़ता है। अगर सारे समझदार हो तो समझाने की क्या ज़रूरत। तो गरीब लोग ही यह ज्ञान ज़्यादा उठाते हैं, आराम से बैठकर सुनेंगे भी। साहूकारों को तो अपना ही नशा रहता है, उनमें कोई विरला ही निकलेगा। जनक राजा ने सब दे दिया ना, यहाँ सब जनक हैं, जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान ले रहे हैं। तो यह पक्का करना पड़े कि हम आत्मा हैं। बाबा, हम आपकी कितनी शुक्रिया माने, ड्रामा अनुसार आपको वर्षा तो देना ही है, हमको आपका बच्चा बनना ही है। बाबा कहते हैं इसमें शुक्रिया क्या करें, फिर हमको आपका वारिस तो बनना ही है ना, तो इसमें शुक्रिया की बात है क्या। तो बाबा खुद आकर समझाए, लायक बनाते। भक्ति मार्ग में तो महिमा करते रहते, शुक्रिया शब्द निकल पड़ता है। तो बाप को तो अपना फर्ज अदाई पूरी करनी है, आकर फिर से स्वर्ग में चलने लायक बनाकर रास्ता बताते हैं। फिर ड्रामा अनुसार बाबा को आकर राजयोग सिखलाना ही है, वर्षा देना ही है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा भेज देंगे, ऑटोमेटिकली जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार ही स्वर्ग में आ सकेंगे। तो बाकी इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। अब वंडर खाते हैं कि बाबा ने क्या खेल दिखाया, आगे तो हम जानते नहीं थे, अब जाना है कि यह बाबा, क्या हम फिर ये ज्ञान भूल जाएंगे बाबा। जैसे हम अभी जानते नहीं थे, अब जाना तो आगे भी ऐसे ही भूल जाएंगे। बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ बच्चे, बाबा कहते हैं हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। बाबा कहते हैं हमारी बुद्धि से भी यह ज्ञान उस कुछ समय के लिए लोप हो जाएगा, फिर समय आने पर ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाएगा जब ज्ञान देने का समय होगा। अभी तो देखो हम निर्वाण धाम में चले जाएंगे। कौन? शिव बाबा। फिर भक्ति मार्ग में मैं पार्ट बजाता हूँ, आत्मा में ऑटोमेटिकली वह संस्कार आ जाते हैं। मैं कल्प के बाद भी इसी शरीर में आऊँगा, यह बुद्धि में रहता है, परंतु फिर भी तुमको देही अभिमानी रहना है, नहीं तो देह अभिमान बन पड़ते हैं। मुख्य बात तो यह है, बाप और वर्षे को याद करो। कल्प कल्प तुम वर्षा पाते हो पुरुषार्थ के अनुसार। कितना सहज करके समझाते। बाकी इस मंजिल पर चलने में गुप्त मेहनत है। आत्मा पहले पहले आती है तो पुण्य आत्मा सतो प्रधान है, फिर उसको पाप आत्मा तमो प्रधान जरूर बनना है। अब फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप ने पैगाम दिया है कि मुझे याद करो। सारी रचना को बाप से वर्षा मिल रहा है। सबका सदगति दाता है ना, सब पर दया करने वाला है, अर्थात सर्व पर रहम करने वाला है। सतयुग में कोई दुख नहीं होगा। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। तुम बच्चे जान गए हो कि अभी कयामत का समय हुआ है, दुख का हिसाब किताब चुकतो करना है योग बल से। फिर ज्ञान और योग बल से हमको भविष्य सुख के लिए खाता भी जमा करना है। जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे और दुख का खाता चुकतो होता जाएगा। अभी हम कल्प के संगम युग पर आकर दुख का चोपड़ा चुकतो करते हैं और दूसरी तरफ जमा भी करते रहते हैं सुख का। तो यह व्यापार है। बाबा ज्ञान रत्न देकर गुणवान बना देते हैं। फिर देखो जितना जो धारण कर सके, एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है, जिससे तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। यह है दुखधाम, वह है सुखधाम। सन्यासी यह नहीं जानते कि स्वर्ग में सदा सुख ही सुख है। एक ही बाप है जो गीता द्वारा भारत को इतना उच्च बनाते। वह लोग कितना शास्त्र आदि सुनाते, लेकिन दुनिया को तो पुराना बनना ही है। देवी देवताएं पहले नई सृष्टि में राम राज्य में थे, अभी तो देवताएं हैं ही नहीं, कहाँ गए? तब 84 जन्म किसने भोगे और किसके भी 84 जन्म का हिसाब नहीं निकल सकता। किसका निकलता है? वही देवी देवता जो
अभी है नहीं। 84 जन्म जरूर देवता धर्म वाले ही लेते हैं। मनुष्य तो समझते हैं लक्ष्मी नारायण आदि भगवान थे, लेकिन वो भगवान नहीं थे। वो कौन थे? वो देवी देवता थे। जिधर देखो उधर तो ही तो है सोचते हैं। तो अच्छा भला सर्वव्यापी के ज्ञान से भी सुखी हो जाते क्या? बताओ कि सर्वव्यापी के ज्ञान से सुखी हो जाते? तुझ में भगवान, मुझ में भगवान, सब में भगवान, कण कण में भगवान। तो क्या उन भगवान के मुंह पर पैर रख कर चलते हो? तो कण कण में तो इतने नाले गड्ढे खुदते हैं, तो क्या वो भगवान के मुंह को खोद देते हो? तो इसलिए ये सब बातें सत्य नहीं हो सकती। ये सर्वव्यापी का ज्ञान तो चलता ही आता है। फिर भी भारत तो कंगाल नरक इसी कारण बनता है। भगवान को तो भक्ति का फल देना ही है। सन्यासी जो खुद ही साधना करते रहते हैं वह फल क्या देंगे? मनुष्य सद्गति दाता तो है नहीं। तो जो इस धर्म के होंगे वह कहीं भी गए होंगे, किसी भी धर्म में कन्वर्ट हुए होंगे या सन्यासी बने होंगे तो भी निकल आएंगे। ऐसे तो बहुत सन्यासी धर्म में भी गए हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं, तो वह भी आ जाएंगे। यह सब समझने की बातें हैं। बाबा समझाते हैं प्रैक्टिस रखनी है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। पार्ट सारा इस छोटी आत्मा में। कितना वंडर है ना, साइंस वाले भी समझ ना सके। यह इमॉर्टल इम्पेरिशेबल पार्ट इतनी छोटी आत्मा में है। देखो आत्मा भी अविनाशी है तो पार्ट भी अविनाशी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा है पहला पॉइंट, कल्प के संगम पर योग बल से दुख का चोपड़ा हिसाब किताब चुकतू करना है, नया जमा करना है, ज्ञान रत्नों को धारण करके गुणवान बनना है। दूसरा, मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात करता हूँ। शरीर विनाशी है, मैं अपने भाई आत्मा को संदेश सुना रहा हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजय माला में पिरोए जाने वाले विजयी भव। अर्थ है कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो, इसमें विजयी बनो, माला में पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे। क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है संबंध संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा ही सभी को सुख देगा, सुख लेगा। यह भी सेवा है तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजयी माला के मन के बन जाते हैं। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। ओम शांति। सबका भला और सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना शुभ भावना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।